अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th उर्दू चैप्टर नंबर 1 है। इसका जो भी वीवीआई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे, पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। क्लास 10th उर्दू का जो चैप्टर नंबर 1 है, इससे पहले पूरी वीडियो जो है क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 था उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है और उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जाइए और उस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए। अगर उस वीडियो को पूरी तरीके से देख लेते हैं तो उम्मीद करता हूं जो भी चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10 का उर्दू, उसमें आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सारे के सारे आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग क्लास 10 उर्दू का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो ये है क्लास 10th उर्दू का जो चैप्टर नंबर 1 था उससे निकाले हैं पूरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि शबनम कमाली का असली नाम क्या है। यानी कि शबनम कमाली का असली नाम आप लोगों को पढ़ाए तो बताए ना कि शबनम कमाली का असली नाम क्या था, मुस्तफा रजा। शबनम कमाली का असली नाम मुस्तफा रजा था। ठीक है, जो भी अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे वो जा करके वीडियो देख लीजिए, ताकि जो है वहां पे बढ़िया से पढ़ा दिया गया है और वहां से पढ़ लीजिएगा तो सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई। तो आप लोगों को बताया गया कि शबनम कमाली की पैदाइश जो है 1938 ईस्वी को। कब? 1938 ईस्वी को। कहाँ? तो पोखरेरा गांव था, जिला सीतामढ़ी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई? तो सीतामढ़ी में। आगे सवाल देखिए, 3 नंबर सवाल है। 3 नंबर सवाल क्या कहता है कि अनवार अकीदत के मुसन्निफ कौन है। यानी कि अभी आप लोगों को बताया गया कि शबनम कमाली के 5 शेरी मजमूए बताए गए थे। कौन कौन? अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत और सोहबाए अकीदत। ये 5 शेरी मजमूए थे किनके? शबनम कमाली के। तो उन्हीं में से एक निकाल करके दे दिया है और कह रहा है कि अनवार अकीदत के मुसन्निफ कौन है। तो सीधी सी बात है कि अनवार अकीदत के मुसन्निफ यानी कि लेखक कौन है? शबनम कमाली। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 4 नंबर सवाल देखिए। सवाल नंबर 4 कहता है कि हम्द का लागवी माना क्या है। यानी कि हम्द में किसकी तारीफ की जाती है। यही सवाल का कहने का अर्थ यही है कि हम्द में किसकी तारीफ की जाती है। तो देखिए क्या कहता है, ऑप्शन है कि खुदा की तारीफ, रसूल की तारीफ, औलिया कराम की तारीफ या बादशाह की तारीफ। तो क्या हो जाएगा? हम्द का लागवी माना क्या हो जाएगा? खुदा की तारीफ करना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 क्या कहता है कि बादशाह की तारीफ किसमें होती है। यानी कि बताए थे कि नात में किसकी तारीफ की जाती है? रसूल की तारीफ की जाती है। हम्द में अल्लाह की तारीफ की जाती है। मनक़बत में औलिया कराम की तारीफ की जाती है। लेकिन जिस नज्म में क्या कहते हैं बादशाह की तारीफ की जाती है उसे क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। क्या कहते हैं? कसीदा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि शबनम कमाली का कौन सी तसनीफ हमारे निसाब में शामिल है। बताइए, शबनम कुमारी का कौन सा लिखा हुआ चीज है हमारी किताब में पढ़ने के लिए दिया गया है। किताब में पढ़ने के लिए दिया गया है कौन सा? भाभी जान, ये अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है तो ये होगा नहीं। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, फरार। क्या? फरार, ये भी अभी नहीं पढ़े तो ये भी नहीं होगा। कटी हुई शाख, ये भी नहीं पढ़े हैं। यहाँ पे पढ़े हम क्या? हमदे खुदाए अज वजल। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमदे खुदाए अज वजल जो हमद है वो हमारे निसाब में है किनकी लिखी हुई? तो शबनम कमाली की लिखी हुई है। शबनम कमाली की लिखी हुई है हम। चलिए आगे देखिए, 7 नंबर सवाल है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। तो इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो अल्लाह ताला हल करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो देखे होंगे इससे पहले वाली वीडियो तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है आप लोग से बनेगा। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो जा करके हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है चैप्टर 1 का, उसे जा करके पहले देख करके आइए, फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे देखिए, आगे सवाल है 8 नंबर सवाल क्या कहता है कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई। शबनम कमाली की पैदाइश, तो आपको पता होगा कि शबनम कमाली की पैदाइश अभी बताया गया कि 22 जुलाई, कब? 22 जुलाई, 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। कहाँ हुई थी? पोखरेरा गांव, जिला सीतामढ़ी में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए।
9 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल है कि इनमें कौन शबनम कमाली की किताब नहीं है। शबनम कमाली की किताब नहीं है, तो अनवार अकीदत है, रियाज अकीदत है, ठीक है, और क्या कहता है, फिरदौस अकीदत ये भी है, लेकिन चार चेहरे अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो चार चेहरे शबनम कमाली की किताब नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल है कि शबनमे बेनवा का क्या माना है, यानी कि शबनमे बेनवा का मतलब बताए थे ना, पढ़ करके बताए थे कि शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, तो शबनमे बेनवा का क्या माना है। देखिए ऑप्शन है, क्या कहता है कि शबनम की खामोशी, शबनम की खुशी, शबनम की खामोशी, शबनम की ख्वाहिश है यहाँ पे, शबनम की खामोशी, या फिर शबनम की नाराजगी। तो आपको बताए थे कि शबनमे बेनवा का क्या मतलब होता है, शबनम की खामोशी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे देखिए, आगे क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि सबकी हयात मौत का ख्याल कौन करता है, रसूल करते हैं, मौला करता है, या बादशाह करता है, या औलिया कराम करते हैं। तो आप लोगों को बताए थे पढ़ करके, सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है, तो सबकी हयात मौत का ख्याल कौन करता है, मौला, यानी कि खुदा ताला, अल्लाह ताला, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 12 नंबर सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल है कि उरूज का माना क्या है। उरूज का माना आप लोगों को बताए थे कि शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, ठीक है, तो उरूज का मतलब क्या होता है, तरक्की होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम लोग कितना 12 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, 12 ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना जो है आप लोगों का सही हुआ 12 ऑब्जेक्टिव में, कमेंट करके बताइए। आगे देखिए, अब हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को हम जो है लेकर के आए हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला देखिए, पहला सवाल क्या कहता है कि हमद किसे कहते हैं, यानी कि हमद क्या है, हमद का माना क्या होता है। तो आगे देखिए, इसमें है कि जिस नज्म में खुदा की तारीफ की जाती है उसे क्या कहते हैं, हमद कहते हैं, ठीक है। एकदम इसी तरह से आप लोगों को लिखना है, 2 नंबर में सवाल पूछेगा कि हमद किसे कहते हैं, हमद का माना क्या होता है। तो हमद का माना क्या होता है, जिस नज्म में खुदा की तारीफ की जाती है उसे हमद कहते हैं, ठीक है। आइए सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 क्या कहता है कि नात किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं। तो जवाब में लिखिएगा कि जिस नज्म में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है उसे नात कहते हैं। आगे सवाल देखिए, 3 नंबर सवाल है कि मनक़बत किसे कहते हैं, मनक़बत। तो देख लीजिए यहाँ पे है, मनक़बत लिखा गया है कि मनक़बत किसे कहते हैं, तो जिस नज्म में औलिया कराम की तारीफ की जाती है उसे मनक़बत कहते हैं। आगे देखिए, चौथा सवाल है कि कसीदा किसे कहते हैं। सभी को वहां पे जो वीडियो चढ़ाए हैं उसमें पूरा बढ़िया से बता दिया गया है क्या है, ठीक है, किस तरह से सभी को जो है बताया गया है, जाइए वहां वीडियो देखिए। तो 4 नंबर सवाल है कि कसीदा किसे कहते हैं। तो जवाब में है जिस नज्म में किसी भी शख्स की तारीफ की जाती है उसे कसीदा कहते हैं। आगे सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल है, 5 नंबर सवाल है कि शबनम कमाली के 2 शेरी मजमूए का नाम लिखिए। हम 5 शेरी मजमुआ बताए थे, अनवार अकीदत, अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत और सोहबाए अकीदत। यहाँ पे पूछ कितना रहा है, 2 शेरी मजमुआ पूछ रहा है, तो आराम से लिख देंगे। देखिए लिखने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे कि शबनम कमाली के 2 शेरी मजमुए का नाम दर्जे झेल है, मतलब निम्नलिखित है, यानी कि नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। पहला क्या है, अनवार अकीदत, दूसरा है रियाज अकीदत। आगे देखिए, 6 नंबर सवाल है कि शबनम कमाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो शबनम कमाली की पैदाइश आप लोगों को बताया गया है कि शबनम कमाली की पैदाइश 1938 ईस्वी को पोखरेरा गांव जिला सीतामढ़ी में हुई थी, इस तरह से लिखना है। आगे देखिए 7वां नंबर कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। तो जवाब में लिखेंगे इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। आगे देखिए 8 नंबर सवाल है, 8 नंबर सवाल देख लीजिए कि हम्द और नात में बुनियादी फर्क क्या है। तो लिखेंगे इस तरह से कि हम्द और नात में बुनियादी फर्क दर्जे झेल है, यानी कि निम्नलिखित है। लिखेंगे कि हम्द उस नज्म को कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ की जाती है, नात उस नज्म को कहते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। ये पूरे 8
8 जो है सब्जेक्टिव और 12 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है चैप्टर 1 से इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।